तो आज हम पढ़ने वाले हैं सम बेसिक कंसेप्ट की फोर्थ क्लास, जिसमें आपको बताया जाएगा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ध्यान रखिएगा, कोई भी सब्सटेंस होता है तो उसकी कुल दो तरीके की प्रॉपर्टीज होती हैं। कुछ प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसकी फिजिकल होती है, और कुछ प्रॉपर्टीज क्या होती है, केमिकल। तो दोनों में डिफरेंट क्या है, ध्यान रखिएगा। जो प्रॉपर्टीज आपको ऊपर से दिखाई पड़ता है, जैसे कि किसी भी सब्सटेंस का लेंथ, वॉल्यूम, डेंसिटी, मास, कलर, ये सभी प्रॉपर्टीज क्या होती है, फिजिकल होती हैं। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, जो उसका केमिकल नेचर होता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके। तो आइए देखते हैं कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंट है। ओके। तो ध्यान रखिएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड विदाउट चेंजिंग द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस इज नोन एज फिजिकल प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल क्या दिया है, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी। यानी कि ये ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसको मेजर करने के लिए हम उस सब्सटेंस के केमिकल प्रॉपर्टीज में किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं करते हैं। ओके। अब हम बात करने वाले किसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज विच रिक्वायर ए केमिकल चेंज टू अकर इज नोन एज केमिकल प्रॉपर्टी। यानी कि जो है किसी भी सब्सटेंस में होने वाले केमिकल चेंज को ही उसकी केमिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है। अब जैसे कि किसी भी सब्सटेंस की एसिडिटी, बेसिसिटी, कंबस्टिबिलिटी, ये सभी जो प्रॉपर्टीज हैं, ये सभी प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। ओके। इस तरीके से हम लोगों ने केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंट पढ़ लिया। ठीक है। हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या है, 7 फंडामेंटल एसआई यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। तो आपको हम यूनिट्स को बताने से पहले मेजरमेंट के बारे में बताएंगे। ठीक है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे मेजरमेंट के बारे में। व्हाट इज मेजरमेंट। मेजरमेंट, तो हम बात करने वाले हैं मेजरमेंट की। तो अभी जो आपको फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताया गया, अब हम क्या करने वाले हैं कि किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने वाले हैं। मेजरमेंट मीन्स होता है द कंपैरिजन ऑफ सब्सटेंस विथ देयर यूनिट्स। यानी किसी भी सब्सटेंस को उसके यूनिट से कंपैरिजन करने को ही क्या बोलते हैं, मेजरमेंट। ठीक है। ध्यान रखिएगा कि किसी भी सब्सटेंस को मेजर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे कहने का मतलब मेरा ये है कि सपोज कीजिए कि आपके फादर ने आपको एक दुकान खुलवा दी, किसी भी चीज की दुकान खुलवा दी। ठीक है। तो आप सपोज कीजिए कि आपकी एक किराने की दुकान खोल दी गई आपके लिए। तो आपके सामने एक तराजू रखा होगा, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो या फिर मैनुअल कोई बैलेंस हो। तो आप क्या करने वाले हैं, उसी तराजू से चीजों को जो भी आपकी दुकान में है उसको मेजर करके तौल के बेचने वाले हैं, है कि नहीं। तो अगर आप किसी भी क्वांटिटी को, सपोज कीजिए कि आप राइस को, चावल को मेजर कर रहे हैं, तो आपका जो कस्टमर है आपसे बोलता है कि मुझे 1 केजी चावल चाहिए, 1 केजी राइस चाहिए। तो आप क्या करने वाले हैं कि एक तरफ अगर आपका तराजू यानी कि बैलेंस जो है मैनुअल है, तो क्या करेंगे, एक तरफ जो है आप बाट रखेंगे। ठीक है। और दूसरी तरफ क्या करने वाले हैं, राइस रखेंगे यानी चावल। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर जो है आपका तराजू कुछ इस टाइप का है, तो क्या करेंगे आप यहां पर एक तरफ रखेंगे बाट को और दूसरी तरफ आप चावल को रखेंगे। और जब दोनों यहां बराबर हो जाएगा तो आप बोलेंगे कि मेजरमेंट हो गया और ये लीजिए 1 केजी राइस, है कि नहीं। आपने क्या किया कि उसके यूनिट्स के साथ, इस यूनिट के साथ इस राइस को क्या किया, कंपेयर किया। जब दोनों इक्वल हो गए तो आपने क्या बोला कि राइस 1 केजी हो गया, है कि नहीं। यानी कि जो है अगर आपको किसी भी क्वांटिटी को मेजर करना है तो आप क्या करते हैं कि उस क्वांटिटी को उसके यूनिट के साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। सपोज कीजिए कि आप कपड़े की दुकान पे गए। ठीक है। अब अगर आप कपड़े की दुकान जाते हैं तो आप वहां सपोज कीजिए शर्ट का कपड़ा लेने वाले हैं, तो आप क्या बोलते हैं कि मुझे 2 मीटर चाहिए कपड़ा। ठीक है। तो क्या करता है, उसके पास 1 मीटर का स्केल होता है लोहे का या किसी मेटल का, या फिर इंची टेप हो कपड़े वाला ही। क्या करता है कि वो उस कपड़े को क्या करता है, उस 1 मीटर की स्केल से कंपेयर करता है। कितनी टाइम करेगा, अगर आप 2 मीटर लेंगे तो 2 टाइम क्या करेगा, उससे कंपेयर कर देगा, तो हो गया 2 मीटर। यानी कि किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आप उस क्वांटिटी को
उसके यूनिट के साथ कंपेयर करते हैं और इसे क्या बोलते हैं, मेजरमेंट। ध्यान रखिएगा, मेजरमेंट के लिए आपको दो बातों को ध्यान रखना होगा। फर्स्ट तो क्या है, उसकी यूनिट, ठीक है, फर्स्ट क्या है, यूनिट, और सेकेंड थिंग क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू, ये न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, ध्यान रखिएगा कि अगर आप कपड़े की दुकान पर हैं या फिर किराने की दुकान पर हैं, तो कोई भी कस्टमर अगर आता है तो आपसे चावल अगर मांगता है तो यूनिट के साथ साथ कुछ न्यूमेरिक वैल्यू भी बोलता है। आप सपोज कीजिए कि कोई कस्टमर आया, आपसे बोला मुझे 5 केजी राइस चाहिए, 5 केजी राइस। 5 केजी राइस का मतलब क्या हुआ, केजी क्या हुआ, राइस की यूनिट, और 5 क्या हो गया, जो केजी बोल रहा है वो जो केजी बोला हुआ है वो केजी क्या हो गया, यूनिट हो गया, और उसके बाद न्यूमेरिक वैल्यू कितनी आ रही है, 5। ध्यान रखिएगा कि अगर आप मेजरमेंट कर रहे हैं तो आपको यूनिट के साथ साथ न्यूमेरिक वैल्यू को भी ध्यान देना होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, वैसे तो ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं आपको फिजिक्स में भी मिलने वाला है और ये टॉपिक केमिस्ट्री में भी दिया है, ठीक है, और ये काफी खास यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेजरमेंट का, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं 7 फंडामेंटल एसआई यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट की, ठीक है। इन सातों के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से जानना जरूरी है, ठीक है। कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको इन सातों यूनिट्स को अलग अलग जानना जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है पता है, आपको एक छोटी सी बात बताते हैं। सपोज कीजिए कि आपकी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हुई, ठीक है, और उसके बाद जो है आपकी दुकान है, या फिर आपके फादर ने आपको एक कपड़े की दुकान खुलवा दिया, ठीक। अब उसके बाद जो है आपको वो कपड़े बेचने हैं। सपोज कीजिए कि कपड़े में जो है उस कपड़े की शॉप में जो है आपके फादर ने जो है कुल 10 लाख रुपीस खर्चा करके डिफरेंट वेराइटीज के कपड़े जो है उस दुकान रख दिए, और आपको गल्ले पर बैठा दिया गया काउंटर पर, आपसे बोला गया कि आप अपना बिजनेस कीजिए। अब आपको मेजरमेंट के बारे में जरा सा भी नॉलेज है ही नहीं है कि भाई कपड़ा बेचना कैसे है। फिर क्या होगा कि आप पता करेंगे आसपास, फिर आपकी निगाह कहां गई, सामने वाले किराने वाली दुकान पर। आप देखते क्या है कि किराने वाला दुकान, जो किराने का दुकानदार है, वो अपने दाल को, चावल को, चीजों को क्या करता है कि एक तराजू में तौलता है और बेच देता है, ठीक है। फिर आपने क्या किया, आप भी गए एक तराजू लाए, भटकरा लाए, रख के बैठ गए। कस्टमर आया, आपसे पूछा कि सामने पीले वाली शर्ट की कीमत क्या है, तो आपने वो उसका थान उतारा और चेक किया कि लकड़ी पे क्या लिखा हुआ है, 55, यानी कि 55 रुपीज पर मीटर के हिसाब से लिखा गया है। आपको क्या लग रहा है कि 55 रुपीज पर केजी। फिर आपने क्या किया, उस कपड़े को जो है किलो के भाव तौल दिया, यानी कि उस कपड़े को 55 रुपए मीटर के बजाय 55 रुपए किलो के हिसाब से बेच दिया। क्यों बेच दिया, क्योंकि आपको यूनिट्स के बारे में पता ही नहीं है कि भाई कपड़े को का लेंथ नापना है, उसका वेट नहीं करना है। फिर क्या हुआ, शाम तक पूरी दुकान खाली है कि नहीं। जो कस्टमर लेकर जाएगा वो तो अपने घर पे मोहल्ले में यहाँ बताएगा ना, भाई वहां कपड़े किलो के भाव बिक रहे हैं। शाम तक पूरी दुकान खाली, मिला कितना, 1 लाख। उस पर निवेश कितना किए थे, 10 लाख। लॉस हुआ ना। क्यों लॉस हुआ, क्योंकि आपको यूनिट्स के बारे में नहीं पता है कि भाई अगर आपको कोई मास मेजर करना है तो वहां पे यूज करेंगे केजी, ग्राम, क्विंटल, लेकिन अगर आपको लेंथ नापना है तो क्या यूज करेंगे, मीटर, है कि नहीं। इसीलिए यहां पर आज मैं आपको जो है फंडामेंटल यूनिट के बारे में बता रहा हूं, ताकि फ्यूचर में ये गलती आप ना करें, है कि नहीं। चलिए अच्छा, तो अब हम इस सातों यूनिट्स के बारे में जान लेते हैं। और बहुत सारी ट्रेजडी हो सकती है आपके साथ। सपोज कीजिएगा आप कहीं जा रहे हैं, आपने नई नई घड़ी ली है, पहन के जा रहे हैं ताव से, ठीक है, किसी बारात में गए हुए हैं, कोई आपसे पूछा कितना बजा हुआ है, टाइम कितना हो रहा है। आपको घड़ी देखने आता ही नहीं है, एक घड़ी, एक सुई 3 पे है, एक सुई जो है 2 पे है, तो आप क्या बोल दिए, 2 किलो 200 ग्राम। मजाक तोड़ गया आपका, है कि नहीं। क्योंकि टाइम को मेजर करने के लिए ग्राम किलोग्राम यूज नहीं करना है, बल्कि वहां पे सेकेंड, आवर और मिनट चलता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनको 7 पार्ट में डिवाइड किया गया है और सभी की अलग अलग यूनिट्स बनाई गई है, ठीक है। आइए इसको देखते हैं। अब अगर आपको मास मेजर करना है, ठीक है, तो उसके लिए यूनिट यूज करने वाले हैं आप किलोग्राम। क्या यूज करेंगे, किलोग्राम। ये एसआई यूनिट है, आप इसके प्लेस पर ग्राम, क्विंटल, मिलीग्राम भी यूज कर सकते हैं, ओके।
उसके बाद सेकेंड क्या है, लेंथ। सेकेंड क्वांटिटी हमारी क्या है, लेंथ। लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर। तो ये जो मीटर है वो एसआई यूनिट है। आप इसके प्लेस पर सेंटीमीटर, मिलीमीटर, फीट, किलोमीटर कुछ भी यूज कर सकते हैं। अगर एसआई यूनिट के बारे में बात करेंगे तो आपको मीटर ही यूज करना होगा। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे टेम्परेचर की। टेम्परेचर की यूनिट क्या है, केल्विन है। ये एसआई यूनिट है। आप इसके प्लेस पर डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसके लिए यूनिट क्या है, मोल है। उसके बाद टाइम की यूनिट क्या है, सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए क्या है, कैंडिला। यानी कि 7 अलग अलग फंडामेंटल यूनिट के लिए, क्वांटिटीज के लिए 7 अलग अलग यूनिट्स बनाई गई हैं। आप फ्यूचर में कभी भी अगर इन यूनिट के यूज कर रहे हैं तो सही क्वांटिटी के साथ सही यूनिट का यूज करेंगे, है कि नहीं। ठीक, अब हम बात करने वाले हैं किसकी, डिराइव्ड यूनिट्स की। डिराइव्ड यूनिट, जैसे कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको दिया गया है एरिया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जो एरिया होता है ये 2 फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, है कि नहीं। तो ध्यान रखिएगा लेंथ को नापने के लिए भी हम यूज करते हैं मीटर का, और ब्रेथ को भी नापने के लिए हम मीटर का ही यूज करते हैं। इस तरीके से एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है, जहां लेंथ की यूनिट क्या थी, केवल मीटर थी, अगर आपको एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, मीटर स्क्वायर यूज करेंगे। अगर आपको वॉल्यूम निकालना हुआ, सपोज कीजिए कि आपको किसी भी सबस्टेंस का वॉल्यूम निकालना है, तो हमको पता है कि वॉल्यूम इज इक्वल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू वेट, है कि नहीं। तो लेंथ को नापने के लिए भी आप यूज करेंगे मीटर, और ब्रेथ को भी नापने के लिए मीटर, और वेट को नापने के लिए भी मीटर का ही यूज करेंगे। इस तरीके से अगर वॉल्यूम की यूनिट के बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब, है कि नहीं। अब सपोज कीजिए कि आपको नापना है डेंसिटी। क्या नापना है, डेंसिटी। तो डेंसिटी इज इक्वल क्या होता है, मास अपान वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल क्या होता है, मास अपान वॉल्यूम। ध्यान रखिएगा फंडामेंटल यूनिट्स केवल ये 7 हैं, 7 हैं। इसके बाद जो आपको ये यूनिट्स बता रहे हैं ये सभी डिराइव्ड यूनिट हैं। ध्यान रखिएगा ऐसे यूनिट जो 2 या उससे ज्यादा फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनी होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, और जो ये क्वांटिटीज है ये भी इन क्वांटिटीज को हम क्या बोलने वाले हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, तो डेंसिटी इज इक्वल क्या होता है, मास अपान वॉल्यूम। मास के लिए भाई क्या होता है, केजी। आप देख लीजिए मास के लिए क्या हो जाएगा, केजी, है कि नहीं। अब अगर हम वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे तो वॉल्यूम ऊपर ही निकाला गया है, मीटर क्यूब। तो डेंसिटी के लिए क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब, है कि नहीं। तो इस तरीके से आप किसी भी डिराइव्ड यूनिट की भी, डिराइव्ड क्वांटिटीज की भी यूनिट को निकाल सकते हैं, किसी का भी। ठीक है, अब सपोज कीजिए आपको स्पीड का निकालना है। किसका निकालना है, स्पीड का। तो आपको बता दें स्पीड इज इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कि नहीं। स्पीड इज इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो भाई डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं मीटर का, और टाइम के लिए सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। बहुत ही सिंपल है। इस तरीके से आप किसी भी क्वांटिटी का यूनिट निकाल सकते हैं, लेकिन आपको ये 7 तो क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। इसलिए क्या कीजिए, आप कॉपी निकालिए और पेन निकालिए, इन सभी 7 क्वांटिटीज को नोट कर लीजिए, और ये आपको आगे बहुत ही काम आने वाली है। यहां तक कि नीट आईआईटी में भी इसकी जरूरत पड़ती है। ओके, तो इस तरीके से आपको जो है मेजरमेंट के बारे में, और 7 फंडामेंटल यूनिट के बारे में, और डिराइव्ड यूनिट के बारे में आज बता दिया गया। ओके, थैंक यू।